बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th का है प्रश्नावली 11। क्वेश्चन में क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण कितना दिया हुआ है 60। यानी अपने को आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर और थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। अपने को त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, पाई का मान अपने होता है 22/7, थीटा है, आर का मान कितना है 6 × 6 और इसका मान कितना हो गया 60। ठीक है, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, कितना हुआ 154/7। ठीक है, 154 को जब 7 से भाग देंगे कितने पे जाएगा 22 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो गया 22 सेंटीमीटर की स्क्वायर। बच्चों आगे वाला सेकंड क्वेश्चन है, इसमें का एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि कितनी है 22 है। यानी ये कोई वृत्त है, इसके अगर अपने 4 भाग करेंगे तो चौथे भाग का क्षेत्रफल, चौथा भाग क्या बन रहा है, एक त्रिज्या खंड बन रहा है। यानी अपने को त्रिज्या खंड का अब चौथे भाग में पूरा वृत्त कितने कोण बनाते हैं 360। अगर इसके 4 भाग करें तो प्रत्येक कितने डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का। और परिधि की होती है, परिधि क्या होती है वृत्त की 2πr, कितना दिया हुआ है 22। ठीक है, 2 × 22/7 बराबर r बराबर कितने हो गए 22। ठीक है, 22/7। ठीक है, 22 से या 22 कैंसिल तो r बराबर हो गया 7/2। यानी ये अपनी होगी त्रिज्या। मैंने इसको बटे में रखा है क्योंकि आगे हल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। फिर अपने करना है इसके त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्या खंड का अपने को क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान कितना है 22/7 360, आर का मान कितना है 7/2 × 7/2 और कितना इसका मान कितना है 90। 7 से ये 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितने पे गया 4 पे। ठीक है, इस 2 से ये हो गया तुम्हारे कैंसिल, कितने हो गए 77/8। जब 77/8 को भाग दोगे कितना आएगा 9.6 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। बच्चों आगे वाला तीसरा क्वेश्चन है, इसमें का एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितनी है 14। ये मान लो घड़ी है वो वृत्त की आकृति की होती है, इसकी मिनट की सुई की लंबाई कितनी है 14। यानी अपने को आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर। अब इसने कहा मिनट की सुई, अब 60 मिनट में वो कितना कोण बनाती है 360। जब यहाँ से मिनट की सुई यहाँ तक चलेगी यानी 60 मिनट हो जाएंगे पूरे, तो कितना कोण बनाती है 300। 1 मिनट में वो कितना बनाएगी 360/60। और अपने को कितने मिनट का पूछा है 5 मिनट में, 5 मिनट में वो कितना कोण बनाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 36 डिग्री। यानी थीटा का मान अपना कितना आया है 30 डिग्री। यानी यहाँ से लेके 5 मिनट इतनी होती है, 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण आएगा। तो ये क्या बना है त्रिज्या खंड। तो अपने को त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मतलब 5 मिनट में कितना त्रिज्या खंड बना है, इसका अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई का मान कितना है 22/7। ठीक है, 360, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 14 × 14 और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री का वो क्या बना रही है कोण। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 7 से 2। ठीक है, 3 से 12, 12 से ही हो गया तुम्हारा 6, 6 से 3 और ये हो गया 11। ठीक है, तो टोटल 154/3। जब 154 को अपने 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 51.3 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये 5 मिनट में रचित उसका कोण है। बच्चों आगे वाला चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त कोई जीवा से कौन सा कोण आमंत्रित करती बनाती है समकोण। यानी आर का मान कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और थीटा का मान कितना दिया हुआ है 90। तो पहला क्वेश्चन है संगुत लघु वृत्तखंड का, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है अपने पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर की स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 और कोस थीटा बटे 2। ठीक है, इसके मान पुट करते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आर की स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बचा पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2 और कोस थीटा बटे 2। ठीक है, पाई का मान कितना है 10, तो 10 की पावर कितनी होगी 100। पाई का मान कितना है 22/10, थीटा का मान कितना है 90 × 360 माइनस
90/2 कितना होगा 45 और कोस 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 100, इसे ये कट गया 4 और ये कटा तुम्हारे 11 और 2 बचे, यानी कितने हो गए 11/4 माइनस साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कोस का मान होता है 1/√2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100 11/4 माइनस 1/2। ठीक है, जब अपनी इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट एग्जैक्ट मान कितना आएगा अपने 28.5 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये आता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में पूछा है संगत वृत्तखंड का। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी वृत्त त्रिज्या खंड का पूछा है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्या खंड 360 थीटा माइनस सॉरी ये होता है पाई स्क्वायर, ये होता है अपना पाई स्क्वायर 360 माइनस के थीटा बटे कितना होगा, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा अपना 360। पाई का मान है 22/7 इंटू नीचे है 360, आर का मान है 10 इंटू 10 और 60 360 में से 90 गए, कितने बचे 270। इससे ये कैंसिल हो गया, कितने पे जाएगा 9 पे काटेंगे, 9 3 27 9 चौके 36, 2 से कटे ये हो गया अपने 11, तो कितना हो गया 3300/14। ठीक है, 3300 को जब अपने 14 से भाग देंगे तो एग्जैक्ट मान कितना आएगा 235.4 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये है संगत त्रिज्या खंड और ये है संगत लघु वृत्तखंड। ठीक है बच्चों, आगे वाला अपने को क्वेश्चन है पांचवें में क्या है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त चाप पर केंद्र पर कितने कोण बनाती है 60 डिग्री। तो पहला ज्ञात करना है चाप की लंबाई, दूसरा करना है त्रिज्या खंड और तीसरा करता है लघु वृत्तखंड। ठीक है, तो अब देखो पहले आर का मान कितना दिया है 21 सेंटीमीटर और सेकंड थीटा का मान कितना है 60। तो पहला क्वेश्चन में करेंगे चाप की लंबाई, कैसे ज्ञात करते हैं चाप की लंबाई। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटे 180। ठीक है, क्या होता है पाई आर थीटा बटे 180। पाई का मान है 22/7, थीटा का मान है 100, आर का मान कितना दिया 21 और इसका मान है कितना 60। ये इससे कैंसिल कितना हो गया 3, 7 ये 21 7 से 60, तो कितना आएगा 22 सेंटीमीटर की स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना जो क्षेत्रफल होगा वो स्क्वायर में आएगा, तो कितना आएगा 22 सेंटीमीटर की स्क्वायर। फिर अपने को करना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, पाई का मान 22/7 बटे 360, आर का मान कितना है 21 इंटू 21 और थीटा का मान कितना है 60। ये से कैंसिल, ये हो गया तुम्हारा 6 से, ये कट गया 3 से 2, 2 से 11, यानी 11 इंटू 21 कितना हो गया 231 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी स्क्वायर। फिर अपने को ज्ञात करना है तीसरा लघु वृत्तखंड का, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्र सेम वही होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर की स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 और कोस थीटा बटे 2। ठीक है, पाई। अब देखो इसमें कॉमन आ रहा है ओनली आर की स्क्वायर, या मैं यहाँ पे कर रही हूँ उसको कॉमन आ रहा है आर की स्क्वायर, क्या बचा पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2 और कोस थीटा बटे 2। इसमें मान पुट करते हैं। पाई आर का मान कितना है 21, 21 किसकी स्क्वायर होती है 441 बटे पाई का मान है 22/7 इंटू 360 और थीटा का मान कितना है 60 माइनस साइन 60/2 30 और कोस कितना हो गया 30। ठीक है, 441 ये इनसे कितना हुआ 6। ठीक है, तो इतना हो गया 22/42 माइनस साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, जब अपने इसकी कैलकुलेशन करेंगे 441 22/42 माइनस के √3/4। ठीक है, जब अपने इसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर रख रही हूँ 1 पॉइंट जैसे समथिंग सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये इसका टोटल क्या आ गया क्षेत्रफल। बच्चों आगे वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वर्त 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसका अपने को लघु वृत्तखंड और लघु त्रिज्या खंड का अपने को क्या करना है क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आर का मान कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और थीटा का मान कितना दिया हुआ है 90। तो पहले है लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड सेम वही फॉर्मूला क्या होता है आर की स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2 और कोस
थीटा मैंने बाहर ब्रैकेट में इसको बाहर लेके कर दिया। आर का मान कितना है 15, यानी कितने हो गए 225, 22/7 इंटू 360। थीटा का मान कितना है 90 है, ये 60 है, 60 डिग्री है। ठीक है, ये हो गया 60 माइनस 60 यानी साइन 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री। ठीक है, ये इससे कट गया 6। ठीक है, ये अगर 3 काटेंगे तो ये हो जाएगा 11। तो 225 बटे कितना हो गया 11/21 माइनस इसका आपने पहले निकाला था √3/4 पीछे वाले क्वेश्चन में। जब इसकी अपनी कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट में एग्जैक्ट मान कितना आएगा 20.4 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये आता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब अपने को करना है दीर्घ वृत्तखंड का। अब देखो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर अपने लघु वृत्तखंड घटा दें, लघु वृत्तखंड, ठीक है, तो किसका आ जाएगा दीर्घ। पूरे अगर वृत्त गोल वृत्त है, अगर उसमें से अपने कोई लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो पीछे दीर्घवृत्त आ जाएगा सेम। पूरे क्षेत्रफल का होता है पाई आर की स्क्वायर और इसका मान अपने ने निकाल लिया 4 सेंटीमीटर की स्क्वायर। पाई कितना होता है 22/7, आर कितना है अपना 15 × 15 माइनस 22.4। ठीक है, यानी 22 × 225 बटे कितना हो गया 7 माइनस 20.4। जब अपनी इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो अपना एग्जैक्ट मान कितना आएगा 600, ये आ जाएगा 86.25 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये अपना है 6 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं।